अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक इन ब्लॉगर क्वीन। कैसी हैं आप सब जी। तो आज फाइनली हम लोग शॉपिंग के लिए चले ही गए, क्योंकि बहुत दिन से आजकल करते बहुत देर हो चुकी थी और ये दिन आ गया था कि कल लॉकडाउन हो जाना था और मार्केट सारी बंद हो जानी थी। तो इसलिए हमने सोचा कि आज तो जाना ही चाहिए, क्योंकि अभी तक बच्चों के कपड़े बिल्कुल भी नहीं लिए थे। और यहाँ पर मेन रोड पर ही ट्रैफिक का इतना रश था कि हम लोगों को यहाँ से निकलते निकलते ही आधा घंटा लग गया था। और मॉल तक पहुँचते पहुँचते जो 20-25 मिनट का सफ़र था वो हमने तकरीबन 1 घंटे में तय किया था। तो जी यहाँ पर पहले तो डिसाइड ही नहीं हो रहा था कि कहाँ पर जाना चाहिए और कहाँ से बच्चों के कपड़े ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, लेकिन फिर लास्ट में ये डिसाइड हुआ कि चेज़ वैल्यू जो मॉल है वहाँ पर चलते हैं, वहाँ देखते हैं बच्चों के कपड़े कैसे हैं। वैसे मैं यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम आई थी, तो यहाँ पर कपड़ों की क्या वैरायटी थी, क्या प्राइसेस थी, वो आगे चलकर मैं आपको सारा डिटेल से बताऊँगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीडियो जो है मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि एक तो यहाँ पर रश भी बहुत था और दूसरा आई डोंट नो कि यहाँ पर अलाउड था वीडियो बनाना या नहीं। ये भी मैंने यूँ ही बस चलते चलते ही बनाई थी। और 6 बजे जो है ये मॉल भी बंद हो जाना था और 5:30 बजे इन्होंने अपना मेन डोर बंद कर दिया था। और उसके बाद जो अंदर सिचुएशन थी वो कुछ यूँ थी कि जैसे कोई हशर का मैदान होता है। बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था। और जी मेन डोर इन्होंने इसलिए बंद कर दिया था कि नेक्स्ट जो कस्टमर है वो अंदर ना आ सकें। एक साइड पर इनके एक छोटा सा डोर था, वहाँ से ये उन कस्टमर को बाहर निकाल रहे थे कि जो फ्री होते जा रहे थे। लेकिन जी यहाँ पर ये थी कपड़ों की वैरायटी, बच्चियों के कपड़ों की यहाँ पर वैरायटी मुझे बहुत कम अच्छा लगी। जी, ये है जी जैसे मैं शॉपिंग हुरिया के किए हैं साइज़ दो के जो ड्रेसेस। ये दोनों ड्रेसेस सूट हुरिया देख के रही थी हैं। वहाँ पर सूट पहला बहुत ड्रेस जो कम है थे, वो ये है जी बहुत पर्पल कम थे, कलर मतलब में। मुझे चॉइस करना वीडियो में मुश्किल हो ब्लू रहा आ था। रहा है, बट लेकिन यहाँ पर ये लड़कों इसका की कलर जो वैरायटी है जो है वो वो पर्पल काफ़ी कलर ज़्यादा है। थी। और ये थोड़ा तो सिंपल इनकी सा, थोड़ा प्राइसेस डिसेंट सा, भी बहुत कुछ की अच्छा लग रहा प्राइसेस था। बहुत और ज़्यादा हाई थी, कुछ ये रीज़नेबल अपना प्राइस ड्रेस में जो है भी थे। हुरिया ने खुद सेलेक्ट किया है। लेकिन मुझे बाकी मॉल की निस्बत यहाँ और पर इसके प्राइसेस साथ जो जो हैं है वो ये काफ़ी थी कॉस्टली टाइट्स, लगी थी। मतलब ये इसके साथ नहीं थी, ये जस्ट एक शर्ट थी। और वैरायटी भी और मतलब इसके ऐसे साथ नहीं कह टाइट्स सकते जो कि है वो अलग बहुत से ज़्यादा इसके साथ ब्रांडेड मैच यहाँ पर की थी। कपड़े थे इसलिए और कॉस्टली अगर थे। इसकी प्राइस की बात मतलब करें तो स्टॉक इसकी ठीक था, प्राइस है मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते, 699 लेकिन की, बहुत ज़्यादा मतलब बुरा भी नहीं कह 700 सकते। की जस्ट ये बस शर्ट ठीक था थी। यहाँ पर स्टफ़। और उसके साथ जो टाइट्स थी वो भी 799 की थी, मतलब 800 की। तो इस तरह से ये 1500 में एक ड्रेस इसका बना था। प्राइजेस मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आप लोग वहाँ से शॉपिंग करना चाहें तो फिर आप लोगों को प्राइसेस पता हो कि वहाँ पर किस प्राइस में और किस रेंज तक में कपड़े अवेलेबल। अच्छा जी, सेकंड ड्रेस उसका ये था और ये ड्रेस मैंने उसका खुद सिलेक्ट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। नाइस सा कलर था और नाइस सी ही इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी। और ये इस तरह से था, पिंक कलर की इसकी शर्ट, कट वाले इसके बाजू, और नीचे जस्ट एक लेस लगी हुई थी। और जी इसके साथ जो इसकी ये जो इसका ट्राउज़र था ये कुछ इस तरह से था। ठीक है जी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इसकी प्राइस की भी अगर बात करें तो अगर यहाँ पर बच्चों ने टैग छोड़ दिया तो फिर मैं आपको बता देती हूँ। हाँ जी, टैग है तो मैं बताती हूँ आपको। इसकी प्राइस है जी 1199, मतलब 1200 का ये था एक ड्रेस। अच्छा जी, ये हो गए हुरिया के ड्रेसेस। अब मैं आपको दिखाती हूँ अब्दुल्ला, मोहम्मद और माहा के ड्रेसेस। अच्छा जी, माहा का एक ड्रेस ये था, कलरफुल इसकी शर्ट थी और साथ में इसकी स्कर्ट थी वाइट कलर की। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, कलरफुल सा, बहुत प्यारा लग रहा था ये। और इसकी प्राइस की अगर बात करूँ जी, इसकी प्राइस थी 899, मतलब 900 का ये सूट था एक। अच्छा जी, और दूसरा जो ड्रेस था माहा का वो ये था, लाइट फिरोजी कलर में और साथ में वाइट कलर की इसकी टाइट्स थी। और इसकी प्राइस की अगर बात करूं तो यहाँ पर बच्चों ने इसका टैग जो है वो उतार दिया, लेकिन इसकी प्राइस मुझे याद है तकरीबन ये 1000 का था सूट। तो जी ये हो गए माहा के दो ड्रेसेस। अब मैं आपको दिखाती हूँ अब्दुल्ला के ड्रेसेस। अच्छा जी, अब्दुल्ला के एक मतलब शर्ट थी ये, और उसके साथ ये पैंट अलग से ली थी। तो ये कलर उसने पहना नहीं था, इसलिए फिर मैंने ये वाला कलर उसके लिए सिलेक्ट किया। और अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस है 995, मतलब 1000 के करीब। और ये जस्ट एक शर्ट थी। अब आप लोग प्राइस देख सकते हैं कि चेस वैल्यू में किस प्राइस में कपड़े हैं। मुझे तो
कुछ कॉस्टली लगे, क्योंकि जस्ट एक शर्ट जो है वो 1000 की थी वहाँ पर। और अगर स्टफ़ की बात करूँ तो बहुत अच्छा स्टफ़ भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है कि 1000 की जस्ट एक शर्ट ली जाए। और जी इसके साथ जो पैंट थी, अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये है रीज़नेबल प्राइस में ही है, मतलब 499 की, 500 की। तो कुछ कपड़े वहाँ पर थे जो रीज़नेबल प्राइस में भी थे, लेकिन कुछ कॉस्टली थे, जैसे ये शर्ट, जैसे शर्ट जो है वो 1000 की थी। अच्छा, और उसके साथ है जी ये मोहम्मद का ड्रेस था, ये इसकी शर्ट और ये थी इसकी पैंट। ये प्रिंटेड में, ये इनके पापा ने पसंद किया था, उनको अच्छी लग रही थी ये प्रिंटेड में, लेकिन खैर मोहम्मद को पहनकर बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा जी, इसकी प्राइस की अगर बात कर ली जाए तो ये है 799, मतलब 800 का जस्ट ये शर्ट थी, और उसके साथ ही ये पैंट। और इसकी पैंट की अगर प्राइस की बात करूँ तो ये थी 799 की। अब्दुल्ला की शर्ट की निस्बत ये थोड़ी सी कॉस्टली थी, मतलब अब्दुल्ला की 500 की थी और ये 800 की है मोहम्मद की। अच्छा जी, इस तरह से। अच्छा जी, वैसे मैं जो सोच कर गई थी वो ये सोच कर गई थी कि एक एक इनकी कुर्ता शलवार लूँगी और एक पैंट लूँगी, एक पैंट शर्ट लूँगी, लेकिन वहाँ पर मुझे कहीं पर भी कुर्ता शलवार नज़र नहीं आई, तो फिर मजबूरन मुझे इसकी, इन दोनों भाइयों की पैंट शर्ट ही लेनी पड़ी। तो दूसरी जो शर्ट ली थी वो ये थी ब्लू कलर में अब्दुल्ला की। ये इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये है 699 की, मतलब 700 की जस्ट एक शर्ट थी। और एक शर्ट मोहम्मद की ये ली थी, ये भी कमोबेश इसी प्राइस की थी, क्योंकि इसका भी बच्चों ने टैग उतार दिए। तो एक ये पिंक कलर में मोहम्मद की ली थी, एक ब्लू थी और एक ये वाली पिंक थी। ठीक है जी। पैंटें मैंने बस इनकी एक एक ही ली थी, क्योंकि घर पर इनकी काफ़ी ज़्यादा पैंट्स पड़ी हुई हैं, तो मेरा ख्याल था कि दूसरी शर्ट्स के साथ वो चल जाएंगी। तो ये हो गए अब्दुल्ला, मोहम्मद और महा के ड्रेसेस। अच्छा, एक शर्ट ये रह गई थी, ये भी वहीं से ली थी इन्हीं कपड़ों के साथ। ये महा के लिए ली थी, इनके पापा को बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये कलर। तो इसकी प्राइस की अगर बात करूँ तो ये थी 399 की, मतलब 400 की जस्ट ये एक शर्ट थी। तो बस इनके दो ड्रेसेस ही लिए थे, क्योंकि अभी ये वाले ड्रेसेस भी इनके बिल्कुल ऐसे ही न्यू पड़े थे। ये वो ड्रेसेस थे जो मैं लेकर आई थी जेसब से, और ये वाला व्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। जब मैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए गई थी तो तब मैंने वहाँ से ये ड्रेसेस लिए थे। तो ये थी हुरिया की, और ये है महा की, और बाकी ये जो ड्रेसेस थे ये मोहम्मद का था, और ये अब्दुल्ला का था, और ये भी ड्रेस मोहम्मद का था, ऑरेंज इसकी निकर, और ये शर्ट ये मैं आपको पहले डिटेल से आपको दिखा चुकी हूँ, बस ऐसे ही दिखा रही थी आपको। और एक निकर शर्ट ये थी अब्दुल्ला की। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके 4 सूट थे, और आई थिंक कि ईद के लिए काफ़ी थे ये ड्रेसेस। और ये थे इनके सैंडल, अब्दुल्ला के और मोहम्मद के। हुरिया और महा के सैंडल जो थे वो रिसेंटली मैंने लिए थे, इसलिए मैंने उन दोनों के नहीं लिए, क्योंकि बिल्कुल न्यू उनके थे। और अब्दुल्ला मोहम्मद के थोड़ा टाइम पहले लिए थे, तो इसलिए उनके थोड़े से रफ थे, इसलिए मैंने सोचा कि उन दोनों के ले लिए जाएं अभी। तो जी ये थे मोहम्मद के सैंडल। इसकी प्राइस की अगर बात करें तो ये 2000 के थे करीब, हाँ 2000 के थे ये। और ये वाले जो शूज़ थे ये थे अब्दुल्ला के, ये अब्दुल्ला के शूज़ सैंडल थे, और ये भी 2000 के थे। मतलब ये दोनों जो शूज़ थे ये, सॉरी बार बार मेरे मुंह से शूज़ ही निकल रहा है। तो ये जो सैंडल थे, ये दोनों सैंडल जो थे 4000 के थे। लेकिन ये है, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये बहुत इजीली जो है उस टाइम तक चल जाएंगे जब तक इनको छोटे ना हो जाएं। ये इनके सैंडल इनके पापा ही लेकर आए थे, और इनको गुलशन मार्केट लेकर गए थे दोनों को, और वहीं से खुद ही अपनी चॉइस से इनके लिए लेकर आए थे, और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। तो ये थी जी बच्चों की ये थी बच्चों की सारी शॉपिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। व्लॉग का बस अभी करती हूँ यहीं पर एंड। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान।